मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 480 480 और शो का टॉपिक है आए खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। आए खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए हैं और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए हैं। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं। वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावन सब खुशामदी लबों को, खुदावन सब खुशामदी लबों को और बड़ा बोलने वालों वाले बोलने वाली जबान को काट डालेगा। और वो कहते हैं कि हम जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। फिर एक बार आखिरी आयत पढ़ूंगा। वो कहते हैं हम अपनी जबान से जीतेंगे और हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो तो मैं जैसे बता चुका हूं कि 480 480 और शो का टॉपिक है आए खुदावंद बचा ले क्योंकि दीनदार कोई दीनदार नहीं रहा। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। आज का दौर नफसा नफसी का दौर है और कोई किसी का कोई सिर्फ है कोई बात तो सिर्फ अपने जात तक कर है। कुछ भी करके चाहते हैं कि हम ही हैं, भले वो दीन को कुछ माने ना माने। सिर्फ अगर आजकल के दौर में वो किसी दीन को मानते हैं तो वो सिर्फ पैसा है। पैसा धन दौलत ही आजकल के लोगों का दीन धर्म है। और इसीलिए आज का जो खूबसूरत हवाला मिला ज़बूर 12 1 आयत से 4 तक लिखा था और सबसे जो पहली आयत 12 ज़बूर की थी आए खुदावंद बचा ले क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। और इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद का कलाम तो सच्चा और बरहक है और जो कुछ भी आने वाली बातें मुस्तकबिल की बातें हैं वो खुदावंद लिखता है अपने पाक कलाम में, अपने नबियों के जरिए से, अपने पैगंबरों के जरिए से, अल्हानी बातों के जरिए से। खुदावंद जो है हर तरह आने वाले वक्त से बहुत पहले बातें लिख चुका है और ये सारी बातें आज के दौर में सच साबित हो रही हैं क्योंकि पाक कलाम की बातें झूठी नहीं हो सकती। और सबसे पहले जो पोस्ट पढ़ूंगा ऊंचा दरख्त राबिया इवान आल्बनी से, दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया इतना ही कम होगा। इसलिए ऊंचा सुनने की बजाय बड़ा सुनने की कोशिश करो। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। हम वैसे ऊंचा दरख्त भी और जो कई आदमी भी मुझसे भी कद में बड़े बड़े लंबे होते हैं। तो मुराद तो ये कि जितना आदमी लंबा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा। दरख्त तो जरूर उसकी एक मिसाल दी हुई है, लेकिन साथ ये भी लिखा है कि उसलिए ऊंचा सुनने की बजाय हम बहुत सारे ऊंचा कौन सुनते हैं जो वो झूठ सुनते हैं।
सच सुनना नहीं पसंद करते और झूठ बोलने वाले ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सच को दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में दीनदार जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो दीन की बातें नहीं करते, वो शैतान की बातें, झूठी बातें करते हैं। तो इसलिए वो इतने, उनका साया या उनका जो धर्म ईमान है वो मजबूत नहीं। ऊंचा सुनने की बजाय बड़ा बड़ा सुनने की, बड़ी बातें किसमें है? पाक कलाम की बातें हैं, उनको सुने जो बड़ी बातें हैं, वो झूठी बातें नहीं। ना झूठ की तालीम है, वो सच्चाई की बातें और सच्ची और अच्छी बातें हैं। इसलिए हमें ऊंचा सुनने की बजाय बड़ा सुनने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी बातें कौन है? खुदा के पाक कलाम की जो सच्ची और अच्छे, जो ज़ाब्ता हयात है, उसकी बातें बहुत बड़ी और सच्ची बातें हैं। उसके बाद काशिफ नवाब की 4 पोस्टें हैं। पहली, कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं। वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे? इंतकाम लेने के लिए अलावा कर भी क्या सकते हैं? कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं, ताकतवर मुआफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं, जो हमारे मुआशरे में नहीं पाए जाते। तो काशिफ साहब, आजकल तो हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा लोग ही वो पाए जाते हैं कि जो खामोश हो जाते हैं, और ये खामोशी की वजह से ही झूठ और मुनाफिकत की बातें, हर तरफ जो बेदीनी की बातें हैं, इसलिए बढ़ रही है। अगर हम सच झूठ सुने और उनको जवाब भी देना पसंद करें तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर वो आगे से झूठ बोलना बंद कर देंगे। लेकिन कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं, ताकतवर मुआफ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भी कमजोर तो होता ही कमजोर, तो फिर वो क्या करेगा? वो बातें तो करेगा। इसलिए वो, लेकिन ताकतवर जो होता है वो माफ करता है, ताकतवर भी होता है और समझदार भी होता है। तो इसलिए, लेकिन जो आखिरी बात लिखी है, जो हमारे जो और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं, जो हमारे मुआशरे में नहीं, हमें नजरअंदाज नहीं करना। और इसी वजह से जो है मुआशरे में बुराई बढ़ रही, कि हम बुराई को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, सच को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, और झूठ बोलने वाले का हम इस मामले में उनको ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। क्योंकि झूठ सुनते हैं, उनकी बल्ले बल्ले करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, उनसे डरते हैं और खामोश रहते हैं। इस वजह से फिर जो आजकल का जो माहौल है, और आजकल का जो मेरा टॉपिक भी यही है कि खुदावंद बचा ले, क्योंकि दीनदार कोई दीनदार नहीं रहा। और चूंकि वाकई आजकल के माहौल में दीनदार कम है, और झूठ बोलने वाले, मुनाफिकत की बातें, हेरा फेरी की बातें, खुदा से दूर रहने की बातें और शैतान के नजदीक रहने की ज्यादा बातें की जाती हैं। दूसरी पोस्ट है काशिफ नवाब की। जितने दरवेश फेसबुक पर नजर आ रहे हैं, न डर है कि कुछ दिनों में फेसबुक पर चादरें चढ़ाने और धमाल डालने ना लग जाए। बात तो ठीक है, तो धमाल तो हम डालते देख रहे हैं, इवन पादरी साहब भी धमाल डाल रहे हैं। क्या बात है, चर्चों में भी डांस कर रहे हैं। वो तो आपने तो आज लिखा है, ये तो काफी देर से चल रहा है ये काम, कि चर्चेस में भी पादरी साहबान खुद अपनी कलीसिया के आगे कैसे अंदाज से, किस किस अंदाज से उनको सिखा रहे हैं। खुदा का कलाम कम सिखा रहे हैं और डांस ज्यादा सिखा रहे हैं। और इससे क्या धमाल कम होगी? वो तो काम चल रहा है। लेकिन जो ये बात है कि फेसबुक पर दरवेश बनने में नजर आ रहे हैं, और ये दिखावे की बात है। मैं खुद देख रहा हूं कि कई बड़े समझते हैं कि हम बड़े बड़े क्रॉस डाल के या दूसरे हवालों से हम जो खुदा के जो खादम लिबास पहनते हैं, वो उनके सर पर जैसे रोमन कैथोलिक बिशप साहबान
اور पोप साहबान का एक खास किस्म की जो हैट है, टोपी है, लेकिन वो खास वक्तों पर पहनी जाती, हर वक्त वो नहीं पहनी। लेकिन हम जो बिशप साहबान या जो नए नए पादरी साहबान बन रहे, वो समझते हैं कि इस टोपी से या वो जो आसा है वो हाथ में पकड़ने से, या बड़ा आसा क्रास डालने में, हम लोग भी डाल रहे हैं, कि इससे हम जो है मुकद्दस नजर आने नजरेंगे, नेक नजर आने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ये सिर्फ मुनाफिकत की बातें, ये बेदीनी की बातें हैं। खुदा को सिर्फ साफ दिल चाहिए, साफ दिमाग चाहिए, सफाई की बातें चाहिए, सच की बातें चाहिए। झूठ से और मुनाफिकत से खुदा को नफरत है, क्योंकि पाक कलाम में किसी जगह पर भी कोई ऐसी तालीम नहीं दी गई कि जहां पर खुदा ने या खुदा के बेटे ने ये कहा हो कि झूठ बोल के भी काम चला सकते हो। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये जो कुछ बेदीनी की बातें हैं, जो हम खुदा से दूर हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंसानी बातें हैं, मतलब की बातें हैं। इसलिए कि हम दीन से दूर होते जाते हैं, खुदावंद से दूर होते जा रहे हैं, और हम बहुत ज्यादा खुदावंद पाक से दूर हो रहे हैं, और इसी वजह से मुआशरे में ज्यादा बुराइयां बढ़ रही है। तीसरी पोस्ट है, बहुत अच्छी, आज के हवाले से बहुत अच्छी पोस्ट है, कि मर्द लड़की की उम्र निकाह करने के लिए तो देखता है। ये तो ठीक कानूनी तौर पे है, जो कानून है उसमें भी कि 18 साल तक या उसके ऊपर साल तक जो निकाह में ली जाती है, निकाह किया जाता है, ये शादी के लिए एक हद मुकर्रर है, वहां तक होना चाहिए। 18 से ऊपर जाके आप शादी कर सकते। दोनों, मेरे ख्याल दोनों मजहबों में भी यही बात है। मर्द निकाह करने के लिए तो देखता है, मगर जो सबसे बड़ी कबाहत आज का हमारे मुआशरे में चल रही है, वो ये बात जो लिखी काशिफ ने, मगर ज़िना और ज्यादती करने के लिए नहीं। और ये तो इतनी इंतहा तक ये बात हो चुकी है कि 4-5 साल की लड़कियां से ज़िना करके पता नहीं वो क्या दिखाना चाहते हैं, इससे उनको क्या मिलता है, जबकि सजा भी मिलती है। और अब तो कानून और सख्त होता जा रहा है, लेकिन हम किसी कानून से नहीं डरते। ये तो जरूर इसकी वजह तो नहीं पता, यही है कि वो इंसानी जो उनकी ज्यादती करते हैं, उनका नफ्स मेरे ख्याल उनसे आउट ऑफ कंट्रोल है। और किसी जगह पे, किसी भी मजहब ने, खास तौर पर इस्लाम ने और क्रिश्चियनिटी में, कोई मसीहत में, किसी जगह पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जितनी छोटी लड़की से ज़िना करोगे उतना कुछ शायद तुम्हें कोई सवाब मिलेगा। या जैसे वो करते हैं, दहशतगर्द करते हैं, वो लोगों को मार के या मसीही लोगों को या गोरों को मार के समझते कि हमें जन्नत में जाएंगे तो हमें हूरें मिलेंगी। तो पता नहीं, शायद इस गुनाह करने से भी हूरें मिलती, लेकिन ये इंतहा का गुनाह और इंतहा की ज्यादती है। और जो भी ये ज्यादती करता है, उसकी नजर अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर, या उसके भी बेटियां होनी है, उसकी नजर उन पर क्यों नहीं जाती? सिर्फ हम किसी की बेटी की इज्जत खराब करने से या मजहब तब्दील करके उससे निकाह करने से, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें उससे जन्नत मिल सकती है या हमें उससे हूरें मिल सकती हैं? ये तो शैतान की बातें और शैतानी बातें का काम करके हम ये सोचे कि हमें जन्नत में मिलेगी, हूरें में मिलेगी, और ये कैसे हो सकता है? ये किसी मजहब में कोई बात किसी जगह पे दर्ज नहीं। बहुत अच्छी पोस्ट है। और चौथी पोस्ट है काशिफ नवाब की, मनफी लोगों से किनारा कशी इख्तियार करना मुस्बत लोगों की जिंदगी का इंतहाई अहम मरहला है। और बिल्कुल ठीक बात है कि मनफी लोगों से, मनफी लोग कौन है? वो जो झूठ बोलते हैं,
ہمیں جو سچائی کی باتیں ان سے دور رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری اپروچ، جو ہمارے ملک کے لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے. تو یہاں پر یہی کاشف لکھ رہا ہے کہ منفی لوگوں سے، جو جن کی نیگیٹو اپروچ ہے، ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے. جن کی جو اپروچ ہے وہ منفی ہے، نیگیٹو ہے، وہ خدا کی طرف تو تھوڑی، وہ تو بے دین لوگ میں کہوں گا، کیونکہ میرا تو یہی آج کا ٹاپک ہے کہ خدا بچا لے، کیونکہ دیندار کوئی دیندار نہیں رہا. اور اگر وہ دیندار ہیں، وہ دین کو مانتے ہیں، وہ مذہب کو مانتے ہیں، خدا کی کتابوں کو مانتے ہیں، تو پھر تو وہ دیندار ہیں. لیکن اگر وہ ان کتابوں کو بھی، پاک کلام کی یا پاک قرآن پاک کی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر وہ تو بے دین ہے. تو یہی تو خداوند کہہ رہا ہے، خداوند سے کہا جا رہا ہے کہ اے خداوند بچا لے ان بے دین لوگوں سے، ان منافقت لوگوں سے، ان جھوٹ کی باتیں لوگوں سے، حرام کی کمائی، رشوت خور لوگوں سے ہمیں بچا لے، کیونکہ یہ دین سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی بے دینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ہماری یہ بھی ایک اپروچ ہے کہ جو جتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کی طرف زیادہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جن ہاتھوں سے یہ کمائی کر رہا ہے ہم بھی اسی طرح سے کوشش کریں کہ کمائی کریں، جھوٹ کی کمائی، رشوت کی کمائی لیں اور ہم بھی امیر بن جائیں. تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے کلام نے کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ تم حرام کاری کرو یا حرام کی کمائی کھاؤ یا رشوت. وہاں تو فضلوں اور برکتوں کی بات ہے، اور وہاں جہاں پر ہم اگر پاک کلام کی باتوں کو سنتے تو ہمیں فضل ملتا ہے، خدا کی برکت ملتی، خدا سے ہمیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں وہاں. لیکن جھوٹ اور حرام کی اور بے دینی کی باتوں سے ہمیں کوئی برکت اور کوئی فضل نہیں ملتا. اس کے بعد جاوید ناظر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، سعودیہ میں ہیں، انہوں نے دعا لکھی ہے، خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، زبور کی بات ہے کہ وہ زبور میں جس میں داؤد نبی کہتے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور یہ اسی حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں، میری مدد کر تاکہ میں خود کو تیری نظر سے دیکھ سکوں، تاکہ میں خود کو تیری نظر سے، خدا کی نظر، تو خدا کی نظر تو بے دین نہیں ہے، نہ وہ جھوٹ بولنے والی ہے، نہ وہ کبھی کوئی برائی کرنے والی ہے، نہ وہ کبھی کسی کو برائی کر کے یہ دعوت دیتا ہے کہ جتنی مرضی برائی کرو میں آپ کو اتنی زیادہ حورے دوں گا. تو خداوند تو اچھی باتیں، محبت کی باتیں، سچائی کی باتیں، حلیمی کی باتیں خداوند کی طرف سے ہیں. تو ہم یہ تو اپنے طور پر یہ تو انسانی باتیں ہیں، انسان کی تخلیقی باتیں ہیں. تو اگر ہم جب خدا سے، داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند بچا لے، ہمیں بچا لے، آج کی دنیا کو بچا لے، آج کے اس ماحول میں جو شیطان پوری طرح چھایا ہوا ہے، اے خداوند ہمیں بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا. اور میں اگر اس میں جو میرا شو چونکہ سچی اور اچھی باتوں کا ہے، تو اگر میں یہ بات اس میں اضافہ کر دوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں، پیارے پاکستان میں یہ ساری چیزیں بہت عام پائی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم دین کے ہیں نہ ہم دنیا کے ہیں، ہم دونوں طرف سے نہیں. ہم صرف اگر دیکھ رہے ہیں تو پیسہ دیکھ رہے ہیں، آخرت کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہماری آخرت میں کیا ہونا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ایک میں حوالہ پڑھوں گا، مکاشوہ 15 باب اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہو، نہ ملا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ ملا ہو، وہ
आग में डाला जाएगा, किताबे हयात में, उस किताबे हयात में जहां हमारी इच्छाइयां और बुराइयां होंगी। तो अगर कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि वो किताबे हयात में अपना नाम लिखाना नहीं चाहते खुदा के जो कलाम है उस पर, तो फिर जो उस किताबे हयात में जिसका कोई जिक्र ही नहीं होगा, क्योंकि वहां तो नेकियां गिनी जाएंगी, अच्छाइयां गिनी जाएंगी, बुराइयां गिनी जाएंगी, इंसान के साथ मोहब्बत की बातें गिनी जाएंगी। तो जब वो किताबे हयात में उसका नाम नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो दोज़ख की आग में। ना मिला तो वो आग में डाला जाएगा। तो आग कहाँ है? दोज़ख, उसमें डाला जाएगा। बहुत खुदा का काम पाक कलाम को तो जुठला ही नहीं कोई भी सकता। तो यही बात है कि तेरी नजर से देख सकूं रास्तबाज कामल और मोहब्बत के काबल नाम यीशु मसीह के नाम, रास्तबाज और मोहब्बत के काबिल। और अगर हम रास्तबाज भी बन जाए, मोहब्बत करने वाले बन जाए, क्योंकि खुदा का कलाम ही मोहब्बत है, वो मोहब्बत है। तो जब हम खुदा को मानते हैं कि जो मोहब्बत है, तो फिर हम एक दूसरे से क्यों नहीं मोहब्बत करते, जबकि तालीमी हलीमी की और मोहब्बत की है। उसके बाद उससे तेरे रास्ते पर जाने के लिए उसके बाद समरीन रशीद कराची से, जो आदमी लोगों को पसंद नहीं करते, लोगों की सिर्फ खामियां ही देखते हैं। कुछ आदमी लोगों को सिर्फ, जो अच्छे लोगों को, जो नेक लोगों को, दीनदार लोगों को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ क्या देखते हैं? लोगों की खामियां। चूंकि उनके ज़हन में गंदगी होती है, नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव सोचें होती हैं, मनफी सोचें होती हैं, तो इसलिए वो लोगों की सिर्फ खामियां ही क्योंकि वो उनमें अपने खाम, और इंसानी एक जबिल्लत है कि हम बुराई करते हैं। तो हमारी ये भी कोशिश होती है कि मैं बुराई कर रहा हूं, ये भी मैं इसको की बुराई की तरफ, झूठ की तरफ लेके जाऊं, ताकि अगर मुझे सजा मिलनी, अगर मैंने दोज़ख में जाना तो मेरा भाई भी मेरे साथ दोज़ख में जाए, उसको भी इतनी सजा मिले। तो ये तो ठीक बात नहीं कि लोगों को पसंद नहीं करते, सिर्फ खामियां देखते हैं। जो अपने आप को ऊंचा और बुलंद समझते हैं वो अहमक होते हैं। तो वो अहमक ही होंगे, क्योंकि उनको तो फिर सजा तो मिलेगी। खुदा के सामने तो सिर्फ उन लोगों की, सच्ची और अच्छे लोगों की कदर है जो खुदा के हुक्मों पर मानते हैं, जो खुदा की बातों को मानते हैं। लेकिन अगर जो हवाला है, आए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। तो जब हम दीनदार नहीं, खुदा तो हमें बचाने के लिए तैयार है। हम खुद ही नहीं बचना चाहते, हम दुनियावी कामों में हम चाहते हैं कि हम अमीर से अमीर तर हो जाए। तो जो अमीर आदमी होता है, तो वो लाजर वाली तो मिसाल ही है कि उस लाजर को क्या सलूक किया था, और फिर जब वो आसमान पर गए, उनकी आखिरत हो गई। तो अमीर आदमी कहाँ गया था? दोज़ख में। और गरीब आदमी लाजर अब्राहम की गोद में था। तो फिर गरीब आदमी, क्योंकि वो सिर्फ खुदा को मानता है, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर होता, उसकी दुनियावी बातों पर ईमान नहीं होता, क्योंकि उसको तो सिर्फ रोटी पाने की फिक्र होती है। और वो रोज यही दुआ करके निकलता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि खुदा बाप जी हलाल की कमाई देना, ताकि मैं अपने बच्चों में जो भी एक नवाला डालूं वो हलाल की कमाई का हो, ताकि वो भी दीनदारों लोगों में शामिल हो, वो बेईमान लोगों में शामिल ना हो। दीना मिलिए में की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी। और मैं समझता हूँ कि वाकई जो ये पोस्ट है, आप अपने मुल्क से और उस मुल्क के जिसके साथ ये बहुत बड़ी सुनामी आई थी, तो उसने ये लिखा है, जब जापान में बहुत सुनामी आया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई, तो बीबीसी से एक छोटा पैकेज नशर किया गया था। एक बूढ़ी जापानी औरत जो वहां बैठकर इलेक्ट्रिक का सामान बेच रही थी, जो भी मतलब उस वक्त
चीजों की जरूरत थी, बहुत बुरी तबाही। और अभी भी कभी कभी दिखाते हैं वो जियोग्राफिक पल पर, देखो हिस्ट्री में जाए या वो और भी कुछ चैनल हैं जिसमें कभी कभी ये सारे तूफान, ये सारी सुनामियां, ये सारा जलजले दिखाते हैं। क्यों? ताकि हमें याद रहे कि खुदा क्या कुछ कर सकता है। लेकिन हम चंद दिनों के बाद हर चीज को भूल जाते हैं। और वो जब नुमाइंदा ने उससे रेट पूछा तो हैरान रह गया, उसकी प्रोडक्ट रेट मार्केट रेट से बहुत कम थी। तो उसने वजह पूछी तो उस उम्र रसीदा औरत ने बताया कि मैं मार्केट जाकर होलसेल का सामान खरीद लाती हूँ और इसी रेट पर मैं वही सामान अपने मुसीबत ज़्यादा लोगों को बेचती हूँ। नुमाइंदा ने पूछा कि तुम इस पे अपना मुआवजा क्यों नहीं रखती? तो जवाब सुने, कितना खूबसूरत जवाब, बहुत। और ये दीनदार लोग हैं, वो जो अपने लिए कम सोचते हैं, अपने मुल्की लोगों के और मुसीबत ज़्यादा और गरीब लोगों के लिए ज्यादा सोचते हैं, वो दीनदार लोग हैं। उनको खुदा अपने नजदीक जगह देगा। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं अपनी कौम की मुसीबत से, अपनी कौम की मुसीबत से फायदा नहीं उठाना चाहती और मैं अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ कि जो मेरे हिस्से का, जो मैं कुछ कर सकती है अपनी मुसीबत। एक गरीब औरत, वो भी बूढ़ी औरत, सीनियर सिटीजन जो चलते भी मुश्किल से हैं, तो वो भी उसने कोशिश की कि मैं जो कुछ भी अपनी गरीब कौम के लिए, मुसीबत ज़्यादा कौम के लिए कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा मुल्क तो हर वक्त ही मुसीबत है, मुसीबत ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर सिवाय इन बातों के है ही कुछ नहीं। अभी हुकूमत को चाहते हैं कि जितना कमजोर से कमजोर कर दे, शायद वो से को मुल्क का फायदा होगा। तो वो महंगाई पे ठीक है, हुकूमत चूंकि बहुत सारी बातों में मजबूर है, हम जो हुकूमत आती है हम उनसे अपना हिसाब भी लेते हैं कि जो हमने 30 साल हुकूमत की वो गलतियां, वो कर्जे हम नई हुकूमत पर डालना चाहते हैं। हम 73 साल का जो बोझ हम नई हुकूमत पर डाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि अब हम ये मुसीबत जो है, मुसीबतें जो है, महंगाई जो है, ये उमरान के लिए, MNA MPA को, वो तो अमीर लोग हैं, उनको तो कमी नहीं। तो ये सारा कुछ हम गरीबों पर डालते हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, ये फलानी चीज। तो अगर इस माई जैसे, इस बुढ़िया औरत जैसा अगर हमारे मुल्क में कोई 20% भी लोग मिल जाए, तो मेरे ख्याल के बहुत सारी जो गुर्बत है, या बहुत सारी जो हमदर्दियां हैं, या बहुत सारे दीनदार लोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क से दीन की बहुत बहुत दोनों तरफ से कमी है। हम सिर्फ लालच में हैं, झूठ की तरफ ज्यादा जो है वो रागब है। बहुत खूबसूरत मेरी बहन ने अपने पोस्ट डाली है। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त की बहुत खूबसूरत गजल, हमेशा साथ की आदत अच्छी नहीं होती, हमेशा साथ की आदत अच्छी नहीं होती, जो तुम्हें मिल गए, जो तुम्हें मिल गए जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती। अगर मैं कहूँ हमेशा साथ की आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम अपनी अच्छी आदत दीन की तरफ, खुदा की तरफ, अपने मजहब की तरफ, जो भी हमारा मजहब है, हम उसकी तरफ हम जाएं तो आदत अच्छी होती। लेकिन हमेशा साथ की आदत अच्छी नहीं होती, जो लम्हे मिल गए जी लो रियाज। जो हमें जिंदगी है क्या, 70 वर्ष, ठीक 80 वर्ष से कितनी होगी, चलो कोई बड़ी भी किस्मत हो 100-1.25 साल जी लेता है। हद जो खुदा ने मुकर्रर की है 120 साल। अगर आप ये देखना चाहते हैं पैदाइश की किताब
6 बाप ने उसको ये पढ़े, जब मूसा के लिए हद मुकर्रर करती है, वो 120 साल का होकर मरा था, ठीक है, लेकिन खुदा किसी को इससे ज्यादा भी उम्र दे देता है तो वो बड़ा लकी आदमी है। और इसी वजह से हमें जो लम्हे, जो जितनी भी हमें जिंदगी मिली, हमने उससे खुदा की तरफ और उसकी रियाजत करनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना। जैसे जिसे मरहूमियां मिली हो, मरवत कुछ नहीं होती, और जिसको हमें तो मरहूमियां ही मिल रही हर तरफ से, तो हमारे लिए मुरवत या वफा ये तो हमारे लिए झूठ की बातें। कोई हमें कह दी हम ये कर, तो चूंकि एतबार इतना उठ चुका कि कोई बुराई सारी, कोई सच्चाई भी कितनी बातें करे, तो हमारा चूंकि एक दूसरे से एतबार उठ चुका है, हम उन बातों पे एतबार ही नहीं करते। हम समझते ये भी उन लोगों की तरह सिर्फ झूठ बोल के हमें वर्गलाना चाहता है। तो इसलिए जितनी मरहूमियां मिली हो, जरूरत मरवत कुछ नहीं होती, जबानी हौसला छोटी, झूठी मरवत, जबानी हौसला झूठी मरवत कुछ नहीं होती। और बिल्कुल जबानी हौसले तो हम बहुत देते हैं, और इतने बढ़ बढ़ कर देते हैं, टीवी पर ललकार ललकार के हम झूठी मरवत की बातें करते हैं। तो फिर हमारा जो गरीब लोगों का एतबार इन अमीर लोगों से, हम मजबूर हैं उनका साथ देने की वजह से भी, इसलिए कि हम अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो हमें ज्यादतियां होती हैं, हमारे साथ बहुत बुराइयां हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें उनसे डर, खौफ, जुल्म, जबर की इतनी पावर है, तो फिर वो तो सब कुछ होना ही होना होता है। कई रिश्तों को जब परखा तो नतीजा एक ही निकला। कई रिश्तों को जब परखा तो नतीजा एक ही निकला, जरूरत ही सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। और ये पता नहीं कितनी कितनी पोस्टें लोग जो हैं इस किस्म की डालते हैं, जैसे कि जरूरत ही सब कुछ है, और बिल्कुल हमारी जरूरत ही सब कुछ है, जिस जरूरत की वजह से हम लोगों को चीट करते हैं, चीटिंग करते हैं, झूठ की वजह से बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं। क्योंकि जो आज का हवाला था, आए खुदावन बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। तो जब कोई दीनदारी नहीं रहा तो फिर मोहब्बत कैसे आ जाएगी, मरवत कहां से आ जाएगी? जो जब चारों तरफ झूठ ही झूठ है, मुनाफकत है, झूठ है। जैसे मैंने अभी वो खूबसूरत एक पोस्ट पढ़ी थी, एक बूढ़ी औरत जापानी की, कि उसने कहा कि मैं अपने मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, या मैं जो अपने हिस्से का उनके लिए मदद कर सकती हूँ वो करें। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसी कोई बात है? नहीं, हम मदद नहीं, हम चाहते हैं कि गरीब का खून जितना भी चूस सकते हैं वो चूस ले, और जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बेदीनी की वजह से। क्योंकि दीन तो हमें मोहब्बत, प्यार, सच्चाई की बातें, कौन सा दीन है जो हमें झूठ और मुनाफकत और रिश्वत सताने की या हराम की कमाई की जो हमें वो तालीम देता है? बहुत खूबसूरत शेर है, किसी ने छोड़ के जाना हो तो फिर छोड़ ही जाता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे पहला शेर है कि मोहब्बत जरूरत ही सब कुछ है, और जब जरूरत हो, चलो कुछ दिन के लिए या हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, चलो ज्यादा से ज्यादा जब तक हमने जो कुछ उसका टारगेट है किसी से कुछ हासिल करने का, मदद करने का, साल लगा लो। तो जब वो अपनी मदद या अपनी जो जरूरत पूरी कर ले तो फिर उसको छोड़ के तो जाना ही होता है, क्योंकि उसको सिर्फ इतनी जरूरत थी, इतनी दोस्ती रखनी थी जितनी कि उसको जरूरत थी। और जब वो जरूरत पूरी होगी तो वो छोड़ गया। तो यही लिखा है, किसी ने छोड़ के जाना हो तो फिर छोड़ ही जाता है, बिछड़ना हो तो फिर सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती। और अगर जब भले कितनी, चलो मैं साल का मैंने एक आइडिया दिया, चलो 2 साल 4 साल बढ़ा लो, लेकिन वो सदियों की रफाकत कभी नहीं रखता। अगर सदियों की रफाकत है तो अजल से है,
جس کا نہ شروع ہے نہ جس کا آخر ہے، وہ الفا اومیگا ہے. چونکہ وہ خدا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے اپنی سانس ہمارے نتنوں میں ڈالی ہے، روح ڈالی ہے. وہ ازل سے محبت ہمارے ساتھ رکھتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، سچی اور اچھی رفاقت. اور ہم نے اس سے بڑھ کر جو اس نے ہمارے ساتھ پیار کیا، اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا. اور اس سے زیادہ کیا ہمارے ساتھ پیار ہو سکتا. لیکن انسانی محبت جو ہے وہ صرف وقتی محبت، مطلب کی محبت، جھوٹ کی محبت، دین کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیندار جو بہت کم ہو گئے ہیں. اور یہی کیونکہ اے خداوند کوئی دیندار نہیں رہا، کوئی دیندار نہیں رہا، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں رہا. تو آخری شعر ہے، تعلق تو جانے تو تعلق ٹوٹ جانے سے، مطلب جو رشتہ یا تعلق ٹوٹ جانے سے سفینے ڈوب جاتے ہیں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں، جس سے تعلق نہ ہو، بڑے بڑے سفینے، بڑے بڑی چیزیں، بڑے بڑے جہاز وہ بھی ڈوب جاتے. اس لیے کہ جب دین ہی نہیں رہا تو دین کی باتیں ہی نہیں رہی، دینداری نہیں رہی، جھوٹے ہیں، تو پھر ہم کس طرف ڈوب رہے ہیں؟ ہم دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف، جو کہ شیطان کے لیے تیار کی تھی. اور ابھی میں نے جو یہ حوالہ پڑھا تھا مکاشفہ 15:20، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ میں ڈالا جائے گا. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آگ کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، یہ جو کچھ ہم منہ سے جھوٹ کی باتیں، بے دین کی باتیں، منافقت کی باتیں ہیں، یہ صرف کہنے کی، ہم لوگوں کو پھسلانے کی باتیں کرتے ہیں. ہم دوستی کرتے ہیں بہت، میں جی یہ ہوں، میں آپ کے لیے یہ ہوں، میرے آپ بڑے ہیں، میرے لیے تو آپ ہی آپ ہیں. تو یہ ساری جو ہیں، یہ جیسے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اور یہ بالکل بہت اچھا شعر ہے. اس کے بعد یہ جو اردو میری دوست بہت بڑی پوسٹ ہے، اور یہ زیادہ میرے خیال پروین شاکر کی جو باتیں ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد ندیم اجمل ندیم کی بہت اچھی شاعری، اور انہوں نے لکھا ہے، تمہارے در سے دھتکارا گیا ہے، تمہارے در سے دھتکارا گیا ہے، جو خالی ہاتھ ہے، جو خالی ہاتھ بے چارہ گیا. تو کون اس کے در سے؟ تمہارے در سے غریب امیروں کے در سے دھتکارے جاتے ہیں. اور وہ غریب آدمی وہ خدا پر امید رکھنے کے لیے دنیاوی طور پر وہ سوچتا ہے، چونکہ امیر آدمی ہے تو پھر شاید یہ ہماری جو کوئی ضرورت پر جو پوری کر دے گا. لیکن وہ تو دھتکار دیتا ہے، دھکے دے کے اس کو نکال دیتا ہے. کہ کوئی غریب آدمی غلطی سے، ظاہر ہے ضرورت ایک دوسرے سے پوری کرنی پڑتی ہے، تو وہ پھر اس کو جو امیر آدمی ہے دھتکارتا ہے، جو بھی اس سے کسی بھی طریقے سے وہ اس کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے. وہاں پر موم کی بتی جل رہی تھی، تو ظاہر ہے غریب آدمی، تو پھر ہمارے ملک میں تو جلی موم کی بتیاں رہی. دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہمارے ملک میں ابھی تک بجلی نہیں کامیابی سے چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ملک کو نہیں دیکھا، اور ہم نے اپنی جیبوں کو، اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش کی. اس وجہ سے ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں بجلی کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن صرف چند منٹوں کے لیے جھٹکا ہی لگتا ہے، پھر بجلی ٹھیک ہو جاتی. اور ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ غریب، ابھی گرمی شروع ہو جائے گی تو سب سے زیادہ سردیوں میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں، اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی، تو پھر یہ ظلم کی انتہا ہے. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ امیر لوگ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ امیر ہیں، اور ہمارے ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ غریب ہے. لیکن ہمارے جہاں یورپین میں، امریکہ، یورپین کنٹری امریکہ میں، وہاں کی گورنمنٹیں امیر ہوتی ہیں، تو پھر وہ عوام کو سب کچھ جو ان کی خوشحالی کے لیے، جو کچھ ان کے روڈ، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز سستی معیار پر رکھا جاتا ہے.
तो फिर इस वजह से, क्योंकि जो हम करते हैं वो सिर्फ अपनी जेबें, उनको गरीबों से या मुल्क कायम रहे ना रहे, उनको अपनी जरूरतें महसूस, और यही वजह के गरीब मारे जा रहे हैं। वहां पर मोम की बत्ती जल रही था जहां पर आदमी मारा गया है। मोम की बत्ती या दीवा किसी गरीब, वो जिसके वो मोमबत्ती या किसी के घर में एक ही किसी की रोशनी की वजह से हम उसको भी मार देते, उसको भी खत्म कर देते हैं। ये कल मैं पोस्ट पढ़ रहा था, वो क्या, जहां यतीम बच्चियां का होता था, वहां पर ये हमारे अमीर लोग MNA-MPA जाकर क्या क्या जुल्म करते रहे। और अभी भी सुबह मैंने फिर वो पोस्ट पढ़ी कि वो जो बीबी थी वहां उसकी इंचार्ज थी, सोती हुई पाई, मार दी। ये है हमारे मुल्क की हुकूमत, चूंकि वो उस अदारे की इंचार्ज थी और वो खुल के बता रही थी ज्यादती के मतलब कि ये लोग जो अमीर लोग आते हैं तो यहाँ पर आकर जहां पर इन्होंने यतीम बेवा बच्चियों को रखा हुआ है, तो उस बीबी को रात को खत्म कर दिया। ये है हमारा दीन। हम दीन की नहीं, दुनिया की बातें, अपनी लज्जत की बातें करते हैं। तो जो बीबी सच बोलती थी वो मारी गई, लेकिन वो बीबी तो सीधी जन्नत में, वाकई वो जन्नत में चल गई है। मैं सत्य करता हूँ कि उसने अच्छे किए, उन बच्चियों को, बेवा को, यतीमों के लिए वो मुकर्रर थी, और उसने आवाज उठाई और उस आवाज को दबा दिया। ये हमारे मुल्क की रिवायत है कि हम अच्छे और सच्चे लोगों को खत्म कर देते हैं। और जाहिर है आप जो भी आएगी या जो भी इंचार्ज बनाएंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे कि जब मर्जी हम आए जाएं, जो मर्जी हम कर लें। तो ये जब हमारी हुकूमतों के ये काम है, हमारे जो बड़े हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं, तो फिर वो तो सच्ची बात है कि आए खुदावन बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा, क्योंकि दीनदार तो खत्म हो गए। शैतानी कौम, शैतानी लोग जो हैं वो हैं। तो इसलिए जहां शैतानी लोग हैं वहां दीन कहां से होगा? जो औरत बैन करती है, जो औरत बैन करती गई है, बैन करती रोती पीटते गई है, उसी की आंख का तारा गया है कि जो, और बिल्कुल ये 100% सच्ची बात अजमल साहब आपने लिखी है कि औरतें बैन करती हैं फेसबुक पर, आपको तस्वीरें, चूंकि कैमरे तो हम घर घर में सेल फोन तो बैन कर रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ रेप होता है, बच्चे कत्ल हो जाते हैं। तो यही नदीम अजमल ने बहुत बड़ा सच लिखा है कि उसी जो औरत बैन करती गई है, कि आपने जो औरत देखी है कि रोती पीटती हुई जो गुजरी आपके सामने से, और हम रोज देखते हैं, उसी की आंख का तारा गया, उसी का एक ही फर्जंद था, ये एक ही बेटा था, तो उसी का जो हमने उसी को ही कत्ल कर दिया, उसी की ही जान ले ली। तो इस वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम ना गरीब को देखते हैं, ना बेवा को देखते हैं, हमें अपने नफ्स को देखते हैं कि हम चंद मिनट के जो मजा लेते हैं, हम इज्जत को भी नहीं देखते। अब वो यतीम खाने से जो ये ज्यादतियां या मजे लेते रहे, बदनाम तो हुए हैं, बात से बदनाम बुरा, या एक बदी करता है तो उसमें सारे बात बन जाते हैं। तो वो औरत तो मारी गई, लेकिन ये सारी लोगों के जहन में, लोगों के जो वहां पर जाकर बुराई करते, उनकी इज्जत क्या रही होगी। और वही को, वो तो गरीब की एक ही बेटा था, वो ही मारा गया और वही पीटती रोती जा रही है। बिलास से रौनकों को खा गई है, बिला से रौनकों को खा गई है, गली से जब का आवारा गया है कि वो रौनके के जो गली में अच्छे रौनक लगाते थे, भले वारा ही हम कहते थे, और वो भी उनकी गलियों की रौनकें जहां पर अच्छे लोग थे, हमने उनको खत्म कर दिया। किस लिए? अपने मतलब के लिए। दीनदार लोगों को खत्म करते हैं। आप देख ले हमारे मुल्क में जो भी अच्छा आएगा उसको खत्म। और ये भी मैंने पहले भी
भुट्टो गया, बेनजीर भुट्टो गई, उसका खानदान गया, इंडिया से एक पूरा खानदान, अमेरिका से 3 खानदान दुनिया से खत्म हो गए कि अच्छाई करने की कोशिश में। और अब जो बारी नजर आ रही है, पता नहीं खुदा उसके साथ हो, क्योंकि हम तो किसी को भी नहीं चाहते को कत्ल हो, कि आज का इमरान खान भी अपनी सच्चाई से जोर से बोल रहे, देखो उसका क्या बनता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके जो किरदार, उनके जो कुछ उन्होंने किया है, वो उनसे डरते हैं और चाहते हैं कि हम आजाद फिरें, जो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल या हमारी बुराई ना की जाए। अमीर वक्त इतना बता दे, आजकल के अमीरों से अमीर वक्त इतना बता दे, कहाँ जीता, कौन जीता है या कहाँ जीता और कहाँ हारा है, तू ये बता के कौन जीता है कौन हारा है। अमीर वक्त तो अमीर वक्त भले वो जीत रहे हैं, इस दुनिया में तो जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस दुनिया में तो वो अपने पैसे के बल पर, झूठ के बलबूते पर, मुनाफकत के बातें, रिच, हर बुराई से वो जीत रहे, लेकिन आखिरी जीत किसकी होगी? उनकी जो बेज़बान हैं, जो सच्चे हैं, जो दीनदार लोग हैं। तो फिर जब उनका नाम किताब हयात में नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? जन्नम की आग में जाएंगे। मैं काफिर घर में हूं, मेरा कबीला, मैं काफिर घर में, काफिरस्तान, हम हमारे वहां एक खूबसूरत जगह है, पता नहीं उसको काफिरस्तान क्या, इसलिए कि वहां पर पता नहीं, इसलिए कि वो उनका कोई दीन नहीं, वो सिर्फ इंसान, बहुत खूबसूरत लोग हैं, दिखाई भी जाते हैं। खुदा को ढूंढने सारा गया कि हमारा जो काफिर लोग, काफिर हम कहते हैं, हमारा कबीला सच्चाई को, सारे कुछ खुदा को ढूंढने के लिए सारा ही गया है, हमारा सारा ही कबीला सच्चाई को ढूंढने के लिए। और हमारे मुल्क में कोई ऐसा कबीला या ऐसा कोई खुदा या मूसा या खुदा का बेटा होना चाहिए, आना चाहिए, ताकि ये सारी बुराइयां में खत्म हो जाए। उसके बाद उर्दू सफा की एक पोस्ट है, हराम, ये बहुत आजकल के हवाले से पोस्ट, और बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हराम जानवर मुसलमान नहीं खाते भाई जी, मुसलमान नहीं, जो खुदा को मानते हैं वो भी हराम नहीं खाते। हम दोनों मसीहत में और मुस्लिम में ये हराम खाना हराम है। और ना हमें कुछ सबक, बाइबल मुकद्दस में पूरी में हर चीज लिखी कि पूरे जानवर को कौन कौन सी चीज हम खा सकते हैं, कौन कौन सी नहीं, तो ये हम सब हराम नहीं खाते। मगर कोरोना वायरस के से फिर भी डर रहे हैं, लेकिन हराम माल आकर बहुत खा रहे हैं। हम कोरोना से या हराम जानवरों खाने से डर रहे हैं, लेकिन हराम की कमाई से हम नहीं डर रहे, मगर जिस्म की आग से नहीं डरते। हम जिस्म की आग से, तो वही बात तो वही है कि जो हमने आखिरत में आग मिलनी है, जिस्म से जो हमारी दागे जाने हैं, हराम की वजह से, बेदीनी की वजह से, खुदा से दूरी की वजह से, खुदा के पाक कलाम को ना मानने की वजह से। और अगर किताब हयात में हमारे नाम नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो आग में डाले। हम इन चीजों से, हम कोरोना को तो हमने ले लिया, कोरोना है या जो भी है, क्या बीमारी है, अगर मैं गलत हूं तो माफ करना, तो हम उस वायरस से तो डर रहे हैं। और शुक्र है पाकिस्तान, क्योंकि वाकई हम हलाल खाते हैं। और फेसबुक पर तो दिल खराब होता है। और एक आदमी बजाज फूड के नाम से, अपने देखते होंगे शो, कि वो सारी दुनिया के मुल्कों में हर किस्म का फूड खाता जाके, और उसको तो मेरे ख्याल कभी किसी ने नहीं दिखाया कि इसको ये वायरस हो गया, और वो सारी दुनिया के हराम फूड खाता जाके। ये तो एक मर्ज है, चल जाता है, कई चलते ही रहते हैं, क्योंकि इस वजह से कि भी हम खुदा से दूर हैं, दीन से दूर हैं, दीनदारी से दूर हैं, खुदा की गरीब मखलूक को हम परेशान करते। तो फिर ऐसे, फिर वो तो बेदीन लोग हैं ना, जिनको दीन का न दुनिया, उनको तो खुदा का पता ही नहीं, वो तो सिर्फ यही चीजें मानते हैं जो उनके सामने आ जाता है। चूहे, बिल्ले, कीड़े जो भी आ जाते हैं वो खा जाते हैं। तो ऐसे मर्ज तो उन लोगों को होते, लेकिन हम, खुदा का शुक्र है, ऐसी हराम चीज कोई नहीं खाते। यूनुस फ्रांसिस साहब यूके से, आसमान की सिमत में नजरें लगाए रखता हूं, और अगर हम सब आसमान की तरफ, खुदा की तरफ
अपने दीन की तरफ नजरें लगाए रखें तो फिर हम बख्शे जाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं ये, उन्होंने लिखा, आसमान की सम्मत में नजरें लगाए रखता हूँ, जिक्र उसका ही जबान पर मैं सजाए रखता हूँ। और अगर हम उसका ही जिक्र, जो जिसने हमें बनाया, हम उसका ही जिक्र अपनी जबानों पर सजाएंगे, जबानों पर नहीं, वो तो हमारे दिल में सज जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे दिल से कोई चीज, अच्छाई भी दिल से निकलती है, बुराई भी दिल से निकलती है, और जबान तो बोलती है, उसने तो बोलना है जो हम दिल से निकालेंगे। अगर अच्छी बातें निकलेंगी तो जुबान से निकलेंगी, तो बुराई की बातें निकलेंगी तो जुबान से निकलेंगी। तो क्यों ना हम सब कोशिश करें कि उसकी अच्छी बातों को, जो लिखा है कि जिक्र उसी का जबान में सजाए रखता हूँ, जबान पर उसी का जिक्र करें। ये कहने से तो नहीं, या खुदा या अल्लाहू करने से नहीं, वो तो दिखावे के लिए हम करते हैं, या चादरें चढ़ाने के लिए, धमाले जो डालते हैं दिखावे की चीज मैं समझ। लेकिन अगर दिल में या जुबान पर उसका जिक्र सजाएंगे तो हम बख्शे जाएंगे। दुख के तेज और तुम तूफान में कभी में भी हर पर, दुख के तेज और तुम तूफान में भी हर पल एक ही दिया है बस दुआओं का। क्या बात है, एक ही दिया है बस दुआओं का रखता हूं। और अगर हम सब एक ही दिया जलाएं अपने मन में, अपने दिल में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, किस चीज का? दुआओं का दिया, तो फिर हमें खुदा को कहने की जरूरत नहीं कि आए खुदावंदा, क्योंकि कोई इस दुनिया में दीनदार नहीं रहा। फिर हम ये नहीं कहेंगे, हमें इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आए खुदावंद बचा ले, क्योंकि दीनदार कोई नहीं रहा। तो फिर हमने तो फिर खुदा उसके सामने तो हम उसी वक्त ही जाते हैं जब हम दुख तकलीफ मुसीबत में होते हैं। और ये भी दाऊद नबी ने कहा है कि आए खुदा बचाले को, अभी दीनदार कोई नहीं रहा। और ये 100% बाइबल की जो हजारों साल पहले की बातें वो सच्ची साबित हो रही हैं। पाक कलाम की बातें बहुत खूबसूरत। राबे आवान की आखिरी पोस्ट है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज। बिल्कुल, मैं कई बार कहता हूं कि झूठा इंसान ऊंची आवाज से बोलता है। तो अब तो पहले तो झूठे इंसान परे पंचायत में या चंद घर, लेकिन अब तो झूठे इंसानों के हजारों, मेरे ख्याल सैकड़ों टीवी हमारे मुल्क, और हर झूठ जहां पर भी पैसा देके वो हर तरह से उनकी जो वो जाहिर है हर कोई पैसे, उनको तो किसी को तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, उनको पैसे की जरूरत है। वो झूठ बोल के बेदीनी की बातें फैला और ऊंची ऊंची आवाजों से टीवी पर आके एक दूसरे को झूठ को सच समझने कर। तो यही ऊंची बात से इंसान को खामोश करा देती है कि जो सच्चे बंदे, खुदा के बंदे, हम उनसे ऊंची आवाज से डरा धमका कर उनको खामोश कर देते हैं। लेकिन ये खूबसूरत बात है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है बहुत, और उसकी बुनियाद हिल भी जाती, लेकिन चूंकि वो अपने आप को मुआशरे में झूठ बोल के सच्चा साबित करना चाहता है और वो इसमें कामयाब है। लेकिन हकीकत में सच्चे एक बंदे की बातें ही उनकी जो बुनियाद है, उनके दिल है, उनको हिला के रख देती। और आखिरत में तो इसलिए भी हिला देती है क्योंकि मैं अगर ये कहूं कि सच्चा तो सीधा खुदा के पास जाएगा, क्योंकि उसका नाम तो किताब हयात में लिखा होगा। तो मैं समझता हूं कि शायद आज ये 2 टॉपिक ही बन गए हैं। जैसे मैंने ये 2 बार हवाला पढ़ा है, मकाशवा का 15 बाब 20 ऐत में लिखा, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग में डाला जाएगा। तो फिर जाहिर है सच्चाई तो जन्नत में जाएगी, तो झूठ कहां जाएगा? शैतान के साथ। जो आग शैतान के लिए तैयार की है, तो जाहिर झूठ, खुदा को तो झूठ नहीं पसंद।
खुदा तो नहीं कोई तालीम देता कि कत्ल वगारत करो या रिश्वत सतानी लो या कोई ऐसे बातें करो। तो फिर हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। और दाऊद नबी के इस बात को, क्योंकि ज़बूर तो क्या बात है, हम गाते भी हैं तो उस पढ़ने से ज्यादा मजा हमको गाने का आता है। और यही मेरा आज का टॉपिक है, आए खुदावन बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। और काफी लोग जो है बाद में शामिल हुए, क्योंकि जब मैंने ये शो शुरू किया था कोई कम ही थे। तो मैं एक बार जरूर ये आपको हवाला पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ज़बूर 12 से उसकी 1 आयत से 4 आयत तक, क्या बात खूबसूरत बातें जो लिखी हुई हैं। तो आए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। यही मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। नफ्सा नफ्सी दौलत इकट्ठी करने के लिए हम अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने धर्म को बेच रहे हैं। तो जो दीनदारी चीज है वो खत्म हो चुकी है। और अमानतदार, क्योंकि पहले जमाने में एक दूसरे के पास अमानत रख देते थे, यार ये इतनी मेरी अमानत है, 10,000 या सोना भी रख देते थे, या कई किसी न किसी वजह मजबूरी से अमानत रखते थे। लेकिन अब कोई अमानतदार नहीं बनी, अमानतदार बनी आदम में से मिट गए हैं। जो अमानत की रखवाली करते थे वो सच्चे लोग थे, वो अब अमानत ना कोई किसी को रखता है। और हम तो इस ताड़ में रहते हैं कि कोई हमें अमानत दे हजारों की या सोने की, तो हम उसको हड़प करने की कोशिश करें। वो अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं। क्या बात है, खुदा का कलाम है। और वो कलाम जो हजारों साल पहले लिखा था वो आज सच्चे साबित हो रहे हैं कि हर आदमी झूठ बोलता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, और अपने हमसाए से खास तौर पर फिर वो खुश आमदी लबों से। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम जो लोग खुश आमदी बातें, चमचागिरी की बातें करते हैं, वो दो रंगी बातें करते हैं। दोनों कश्तियों पे पैर, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे। लेकिन खुदावन तो अच्छे लोगों को पसंद करता है और उनको अच्छी जगह देगा। खुदावन सब खुश आमदी लबों को और बड़े बड़े बोलने वाली जबान को काट डालेगा, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। हमारे गरीबों के पास तो इस दुनिया में कोई इख्तियार नहीं। हम तो डरते हैं जुल्म, ज्यादती, क्या कुछ, लेकिन वो तो नहीं किसी से डरता, क्योंकि उसने तो दोनों चीजें तैयार कर रखी हुई है इंसान के लिए, जहन्नम भी और अपने बहिश्त भी या फिरदौस भी। तो ये तो हमारा फैसला होगा, लेकिन जो खुदा का फैसला होगा जब हम उसके पास जाएंगे तो उसका फैसला तो वो देखेगा, सच्चाई देख के, अच्छी और सच्ची बातें देख के वाकई ये दीनदार था, ये ईमानदार था या ईमानदार था। तो चौथी आयत है, वो कहते हैं हम अपनी जबान से जीतेंगे। और आजकल के माहौल में हर कोई ये चाह रहा है कि हम अपनी जुबान से जीते, झूठ मार के जीते, सच्चाई से जीतने की कोशिश नहीं करते। और हमारे होंठ हमारे ही है, हमारे होंठ झूठ बोल रही, ये हमें, ये जाहिर है कि मैं झूठ बोलूंगा तो मैं अपनी जुबान से, अपने होंठों से या अपने दिल से झूठ बोलूंगा तो वो तो मेरी है ना। उसका फैसला तो खुदा के सामने ही होगा। हमारे होंठ है, हमारा मालिक कौन है? वो खुदा को अपना मालिक नहीं मानते, क्योंकि वो बेदीन है और बेदीनी की बातें करते हैं। और इसीलिए दाऊद नबी कहते हैं कि आए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा। तो खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, और हर तरह से जो कुछ भी पाक कलाम की बातें या सच्चाई की बातें, और मैं तो जाहिर है कि जो काम कोई बंदा करता है वो उसको वो बार बार जताता है। और मेरा तो आज 480 शो हो गए हैं सच्ची और अच्छी बातों के। तो खुदावंद आप सबके साथ हो, दीन में रखे, दीनदार बने, ईमानदार बने, सच्चाई की बातें, खुदा की बातें हमें, क्योंकि खुदा
ہمارے پاس ہے اور ہم خدا کے کلام کو اس کے نبیوں کے ان کے صحیفوں کی جو ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں لکھی گئی آج وہ پوری ہو رہی ہیں. تو خدا سب کو بہت بہت برکت دے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.